मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अगले 2 दिनों में मौसम में बदलाव के आसार है। एमपी में उत्तर भारत से आ रही है सर्द हवाओं का असर। रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। मंडला में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस, पंचमढ़ी में 5.6 डिग्री सेल्सियस। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अगले 2 दिनों में मौसम में बदलाव के आसार है। एमपी में उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं का असर है और रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस किया गया है दर्ज। अगर बात करें मंडला में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शब्बीर भोपाल से और लक्षिका रायपुर से हैं। तो लक्षिका, सीधा आपके पास आऊंगी। अगर सर्दी में लगा लक्षिका हमारे साथ जुड़ी है। लक्षिका, रायपुर में कड़ाके की ठंड का आसार भी है और कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लक्षिका जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम का जो ठंड का कहर है वो लगातार जारी है और जो है तापमान में लगातार गिरावट बनी हुई है। हालांकि अभी कुछ दिनों से, पिछले 3 से 4 दिनों से तापमान में जो गिरावट देखने को मिल रही है वो काफी मिनिमल है, ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अभी भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में जो है शीतलहर की संभावना लगातार बनी हुई है और तब अगर नीचे जो पारा है वो रखने की बात करें तो बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा कम तापमान जो है दर्ज किया गया है वो है 8 डिग्री, यानी कि छत्तीसगढ़ के तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट पहुंच चुकी है। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 डिग्री तक के तापमान पहुंच चुका है। वहीं रायपुर के आउटर इलाके में 12 डिग्री तक का तापमान जो है वो गिर चुका है। लेकिन एक संभावना जो है मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले 2 से 3 दिनों में भी जताई है कि तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी, अच्छी खासी 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसका कारण उन्होंने ये बताया है कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र जो है वो बन रहा है, जिसके वजह से नमी जो है लगातार वो छत्तीसगढ़ में आ सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद। फिलहाल जो है उत्तर की हवाएं वो लगातार छत्तीसगढ़ में उनके आने का सिलसिला जारी है, जिसके वजह से तापमान में गिरावट बनी हुई है। लेकिन 2 से 3 दिनों बाद एक बार ये संभावना जताई जा रही है कि तापमान में वृद्धि हो सकती है। तो बिल्कुल देखिए, मौसम में आने वाले 2 से 3 दिनों तक तो कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद बने रहिए हमारे साथ। हम भोपाल का रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं शब्बीर। हम भोपाल की बात करें, वहां पे किस तरीके की ठंड का असर दिखने को मिला है, और अगर हम बात करें शासन प्रशासन की, रोड साइड में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? अलाव की व्यवस्था की गई है क्या वहां पे? देखिए रुक्मणी, राजधानी भोपाल की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, जो देखने को मिल रहा है 2 तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप धूप में आएंगे, क्योंकि इस वक्त भी राजधानी भोपाल की बात की जाए तो हम देखेंगे कि धूप निकली हुई है और काफी अच्छी धूप निकली हुई, लेकिन हम जैसे ही धूप से छांव की तरफ जाते हैं ठंड लगने लग जाती है। और उसकी वजह यह है कि ठंडी हवाएं राजधानी भोपाल में चल रही है और आप देखेंगे कि जितने भी सड़क से लोग गुजर रहे हैं अपने आप को पूरी तरीके से ढके हुए हैं, यानी ठंड के जो कपड़े होते हैं वो बाहर निकल चुके हैं। जहां तक कि आपका सवाल था कि क्या कुछ स्थिति बनने वाली है अगले कुछ दिनों में, तो पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले 3 दिन के अंदर तापमान और लुढ़कता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और उसी के कारण जो हवाएं हैं वो ठंडी होती हुई नजर आ रही है और सिरहन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रात के तापमान की बात की जाए तो 10 डिग्री के आसपास पूरे मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों का देखने को मिला, उसके अंदर भोपाल भी शामिल है और जम्मू देहरादून से भी ज्यादा भोपाल और जबलपुर में बात की जाए तो ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। और नवंबर में ठंड ने करीब 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत शहरों के तापमान की बात की जाए तो यहां पर सामान्य से नीचे के स्तर पर बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस खत्म होने से महीने के आखिरी में ग्वालियर चंबल में बारिश की भी संभावना जताई गई है और मौसम विभाग की तरफ से रुक्मणी ये कहा गया है कि कई सिस्टम बन रहे हैं और उसी के कारण अगले 48 घंटे की बात की जाए तो तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और ठंड और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां तक आपका एक सवाल और था कि बात की जाए
कि अलाव की व्यवस्था की, तो प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि रोड पर अब कोई भी नहीं रहेगा, उनको रेन बसेरे में रखा जाए। और इसके साथ साथ अलाव की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अलाव की व्यवस्था खुले में नहीं की जाएगी, क्योंकि तापमान AQI लेवल की बात की जाए तो AQI यानी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है राजधानी भोपाल में। उसी को बात को ध्यान में रखते हुए आग जलाने पर पूरी तरीके से जगह जगह जो हम चौराहे पे देखते थे प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रदूषण बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। अब जो भी लोग रहेंगे उनको रेन बसेरे में जाना होगा जो फुटपाथ पर रहते थे। रुक्मणी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी के लिए। लक्षिका आप बने रहिए, दोबारा हम संपर्क करेंगे ज्यादा अपडेट के लिए। ट्रेन आ रही है, ट्रेन भी काम करने दे।